धर्म देवों पर विश्वास करता है। देवगति होती है, उसमें 4 प्रकार के देव होते हैं। एक व्यंतर जाति के देव होते हैं। व्यंतर जाति के देवों की फैकल्टी होती है व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महुर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। उसमें नाम आता है यक्ष का नाम आता है, राक्षस का नाम आता है, भूत का नाम आता है, पिशाच का नाम होता है। पर ये भूत वैसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाई दे जाते हैं। जितने भी देव होते हैं वे सर्वांग सुंदर होते हैं, समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। पर व्यंतर जाति के देवों का एक नेचर होता है, वो दूसरों को डराने में ही आनंद मनाते हैं, इसलिए विक्रिया से अपना रूप धारण करके वो कैसा भी आ जाता है। लेकिन पंचम काल में कोई भी ऐसा व्यंतर जाति का देव अपने रूप में नहीं आता। अब रही बात प्रेत बाधा आदि की, ऊपरी बाधा की, तो मैक्सिमम जो आप दृश्य देखते हो पदमपुरा तिजारा और कहाँ झूमते रहते हैं, है ना, महिलाएं भी बाल खोल करके झूमते रहती हैं, पुरुष भी झूमते रहते हैं, उसमें 95% तो नाटक के अलावा ड्रामा के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बहुत रेयर है कोई व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी शक्ति आ जाए। एक घटना बताते हैं, पुजवर सुधा सागर महाराज जी ने बताई थी, बड़ी अच्छी घटना थी। एक बहू को बहुत भूत आते थे। वो बहू अपनी सासू को खूब परेशान, परिवार में खूब परेशान करती रहती। कई साल हो गए परेशान करते करते, पूरा परिवार थक गया। जब इतने साल निकल गए, सबने उससे झड़वाया, इधर ले गए उधर ले गए, तो उसने कहा तो मैं महाराज जी के पास जाकर के ही दूर होंगी। तो महाराज जी के पास लेकर के गए उसे। तो महाराज जी ने पूछा भाई कौन हो, क्या है? बोले नहीं मैं सबके सामने नहीं, अकेले बताऊंगी। तो बोले अकेले बताओ। बोले क्या? हाँ। जब पूरा खाली कर दिया गया तो उसने बताया बात ऐसी थी कि जब मेरा विवाह इस घर में हुआ था, मेरी सासू मुझे बहुत परेशान करती थी। एक दिन टीवी में मैं वो मूवी देख रही थी, कौन सी मूवी, हॉरर मूवी देख रही थी, और जैसी वो दृश्य आया तो सासू एकदम डर गई। तो सासू उस दृश्य को देख करके डर गई। तो मैंने समझ लिया अब सासू से पिंड छुड़ाने का उपाय तो यही है। फिर मैंने भी ड्रामा करना शुरू कर दिया, बाल खोल करके ये एक्टिंग की, ऐसी एक्टिंग की। तो उस दिन से सारी सास ससुर परिवार पूरा लाइन से, जो मैं 24 घंटे काम करती थी, अब सासू थाली पीछे पीछे लेकर के घूमती मेरी। मतलब ये बड़ा अच्छा तरीका है। उसने स्वीकार किया आकर के। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ नाटक करते हैं, क्योंकि व्यक्ति बहुत जल्दी डर जाता है। तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, और सम्यक दृष्टि जीव को तो डर लगता नहीं। और जिसके पास नमोकार मंत्र की शक्ति है, उसे किसी भूत प्रेत आदि, प्रेत आदि, पिशाच आदि जिसे ऊपरी बाधा मानते हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई डराने आ भी जाए, नाटक करने लगे, अथवा सही में भी आ जाए, तो आप नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, वो आपके चरणों में गिर जाएगा। ये शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जितना हम डरते हैं वो डराती हैं, और यदि हम निर्भय हो गए तो वो डर जाती हैं। कैसे? एग्जाम्पल दे दें। बंदर तभी तक डराता है जब हम डरते हैं, भागते हैं, और हम एकदम स्ट्रेट खड़े हो गए तो बंदर भी शांत होकर के बैठ जाता है। कहने का अभिप्राय है हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। नमोकार मंत्र पर विश्वास रखें, ये कुछ नहीं करेंगी। यदि हमने पूर्व भाव में इसका कोई वैर भाव बांधा हो, उसके साथ गलत व्यवहार किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, और वह जीव मरकर के देव व्यंतर आदि बन गया हो, तो परेशान कदाचित कर सकता है। लेकिन जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं। आपके पास नमोकार मंत्र है, आप प्रभु की शांति धारा करें, अपने घर में उस गंधोदक को रखें, जहाँ नेगेटिविटी होती है उससे दूर हो जाएं, और फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएं, आत्मविश्वास से भर जाएं। कोई कुछ नहीं कर सकता, डरना कुछ नहीं होना चाहिए। निषेध नहीं कर रहे हैं, पर बहुत रेयर ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक्चुअली होती हैं। प्राय तो स्वयं का भ्रम होता है। साइंस, मेडिकल साइंस इसे हिस्टीरिया जैसे रोग के रूप में स्वीकारता है। तो कई बार हम ही अंदर वही विजुलाइज करने लगते हैं, वही धारणा बना लेने लगते हैं। तो कई बार वो गर्मी शरीर की भी होती है,
तो उस धारणा के कारण वैसा प्रतीत होने लगता है। कई अंतराय लगातार आ जाएं अथवा कई दिनों से भोजन ना मिले, गर्मी बहुत बढ़ जाए, कोई बीमारी हो जाए, रोग आदि, बुखार आदि, तो वो गर्मी माइंड तक, मस्तिष्क तक पहुंचने लगती है। तो व्यक्ति कुछ इस प्रकार से एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है और उसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है ऐसे ऊपरी बाधा, बाहरी बाधा, क्या बोलते हैं, प्रेत बाधा आदि आ जाती हैं। तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। और उसका यदि कुछ है भी तो एक उपाय करना है, भगवान की शांति धारा करो और जो चमर ढोराते वो श्लोक पढ़ो। कौन सा? कुंदावदात चल चामर चारु शुभम, सारी नजर उतर जाएगी, सारी अला बला पलायन जो है सब पलायन हो जाएंगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। राशि जी अहमदाबाद से प्रश्न कर रही